So in compound microscope, we have two lenses. One is objective and other one is eyepiece. A lens which is towards the object is known as objective lens, and a lens which is towards the eyepiece is not towards the eye is known as eyepiece. Both are having a common principal axis, that is their center point side. F naught and 2F naught for arc 1 and arc curve 1 and curve 2. Similarly, we have FE and 2FE, primary focal length, focus and secondary. Now, an object is placed between F0 and R or C. Means an object is between first principal focus and optical center, and center of curvature of object of lens. So the image formation take place away from 2F0 where two lines intersect, A dash B dash. Now this image will act as a object for the eyepiece. A ray transmit from the optical center. When we reproduce, it meet at A double dash B double dash. Students, please draw ray diagram and let me know after draw when you complete your ray diagram. Sarthak, Yes sir, drawing. अच्छे से रे डायग्राम बना के मुझे व्हाट्सएप कर. सब बच्चे व्हाट्सएप करेंगे मुझे रे डायग्राम ड्रॉ करके. और मुझे बिल्कुल एज इट इज ही चाहिए. हो गया बेटा सबका? सार्थक, गुरनीत, गुरलीन, चंदन, परम. नो सर, अभी नहीं हुआ. जल्दी करो. अब मैं शेयर करता हूँ आपसे पीपीटी वगैरह, तो तब आप करें. So the next is angular magnification or magnifying power. अब लेंस के केस में या मिरर के केस में हम मैग्नीफाइंग पावर निकालते थे -v/u करके, या हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करके. इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के केस में मैग्नीफाइंग पावर हम डिफाइन करेंगे ऐसे. It is a ratio of angle subtended by final image at eye to the angle subtended by object seen directly when both are placed at least distance of distinct vision. Least distance of distinct vision मतलब वो विजन जब हम बिना किसी स्ट्रेन के किसी ऑब्जेक्ट को इजीली देख सकते. प्लीज नोट इट डाउन. एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर, इसकी डेफिनेशन जो है वो नोट करिए. It is defined as the ratio of angle subtended by the final image at eye to the angle alpha subtended by object seen directly when both are placed at least distance of distinct vision. So m is beta by alpha. आप रे डायग्राम देखेंगे तो एंगल बन रहा है बीटा और अल्फा का. If angles are small, then beta is equal to tan alpha. तो tan beta by tan alpha आ गया. वैल्यू फाइंड कर लिया हमने tan beta की, a double dash b double dash by d into d by a double dash a triple dash.
अब a डबल डैश a ट्रिपल डैश ए बी के इक्वल है, सो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी m इज इक्वल टू नोट करिए सारी इक्वेशन। तो प्लस पॉइंट है वो ये है कि ये सारे के सारे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन रे डायग्राम बहुत डिफिकल्ट है और सबका मैथमेटिकल पार्ट आपस में रिलेट करता है। सो प्लीज नोट इट डाउन, और कोई डिफिकल्टी है तो आप मुझे बताइए, बहुत सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है इस पे। सार्थक, सार्थक यस सर। बेटा अच्छे से समझ ले मैथमेटिकल पार्ट, इसके छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो ये अच्छे से आना चाहिए, नोट करो जी अच्छे सर, से। नोट। इमेज ऑफ फॉर्मेशन कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी हमारे पास नॉर्मल एडजस्टमेंट। सो द नेक्स्ट इज astronomical telescope when image formed at infinity for normal adjustment. Objective lens, eyepiece, principal axis, ये आपके पास रे डायग्राम है। मैं आपको भी इसकी पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ, तो आज के लिए आपने जितने रे डायग्राम आज की पीडीएफ पे है वो सारे के सारे ड्रॉ करके रखने हैं कल के, ठीक है? और कल मैं इनके सारे टर्म्स आपको एक बार फिर से डिफाइन करूंगा, रिवाइज करवाऊंगा ये सारे का सारा चैप्टर। गॉट इट? Yes, sir. Yes, हाँ तक sir. तू भी बेटा Yes, sir. ये सारा करके रखना, सो डैट हम इजीली कल उसे कर सकें। सार्थक हो जाएगा? बिल्कुल सर। मैं अभी पीडीएफ भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे, तो जितने भी रे डायग्राम है वो सारे के सारे आपने ड्रॉ करने हैं, जितना भी उनका मैथमेटिकल टर्म्स है वो सारी लिख लेनी, सो डैट कल की क्लास में हम एक बार सारे का सारा रिवाइज कर सकें। क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes.